नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि देखो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जो करा था वो था पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के बाद एक्चुअल में जो हमें अब स्टार्ट करना है जो कि है हाई ऑर्डर। ठीक है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये क्या चीज़ होती है भाई? तो मैंने कहा ठीक है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें क्या है, जैसे कि मुझे दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स। प्लीज ध्यान से समझना, मुझे दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखिए बेटा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करता था मैं लिखता था dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ लिखता था dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो कि मैंने आपको बताया था हमारा पहला स्टेप होता है। फिर मैं लिखता था यहाँ पे कॉस एक्स। करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैंने पहली बार डेरिवेटिव करा तो यहाँ पे लिख के आया cos x। देखिए बेटा, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने कहा अभी तक तो हमें पता ही नहीं था ना कि इसे फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। एक्चुअल में जो ये है इसे मैं फर्स्ट ऑर्डर कहता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता है तो हाई ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए बेटा, हाई ऑर्डर का मतलब क्या है, कहता है कि जैसे अब ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। कोई भी फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएबल हो सकता है ये हमें चेक करना है। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी बार भी हो सकता है, हम अगर हम उसको नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो मुझसे उसका ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि ये चीज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे। पर मैंने कहा ठीक है यार, अगर हाई ऑर्डर ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी बार करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहां पे है। फिलहाल तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर के बारे में जानना है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पहली बार करा तो मैं ठीक है। अब मुझे अगर देखो दोबारा डेरिवेटिव करना है, मैंने कहा दोबारा डिफरेंशिएट हो सकता है, तो मैं ठीक है, अगर मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं यहाँ लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। मतलब ठीक है, यानी कि अब ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। प्लीज फ्रेंड्स ध्यान से देखना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसका दोबारा हो सकता है। मैंने कहा कैसे, अगर मैं इसका लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स। अब देखो ये माइनस साइन एक्स था, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बार लगा लूंगा और यहाँ पे साइन एक्स लिख लूंगा। ठीक है जी। अब इसका भी अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और बेटा जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ये निकल के आ गया। ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैं कहा ठीक है यार, मैंने कहा यानी कि देखो ध्यान से, जब पहले फंक्शन दे रहा था साइन एक्स में, उसका पहले डेरिवेटिव तो आया कॉस एक्स। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर क्या उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, जब मैंने उसे दोबारा डिफरेंशिएट करा तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली, तो वो आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस साइन एक्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या दोबारा डिफरेंशिएट हो सकता है। तो मैंने कहा बेसिकली ये इसका थर्ड ऑर्डर आ गया। तो मैंने कहा ऐसे तो ये नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकता है। तो मैंने कहा इसीलिए इसे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शन जिन्हें हम बार बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें इसमें ये करके दिखाना है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, मुझे उस हिसाब से काम करना है। अभी फिलहाल हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअल में जो हमें बोला जाएगा वो ये बोला जाएगा कि भाई आप मुझे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए। तो नो डाउट अभी जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी में मैं सिर्फ यहां तक करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यहां तक होंगे मेरे पास जितने क्वेश्चंस हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है बेटा जी। तो एक्चुअल में मुझे ये करके दिखाना है, इनकेस जो भी फंक्शन आ जाएगा उसका डेरिवेटिव करके दिखाना है। ठीक है, इसमें ना एक चीज है, उसे हम बोलते हैं नोटेशंस। वो क्या होती है, एक काम करते हैं, आप इसे वीडियो पॉज कीजिए और एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं फिर आपको नोटेशंस बता देता हूँ।
चलिए बेटा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसमें नोटेशंस कैसे कैसे होती है। देखिए ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन में अगर जब मैं करता था लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो मैं लिखता था डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब होता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैंने पहली बार डेरिवेट करा। देखो बेटा, उसके बदले में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, या फिर मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाहूँ तो वाई वन भी लिख सकता हूँ। प्लीज ध्यान से समझना, मैं इसी का लिख सकता हूँ, वाई वन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और, इन केस अगर मैंने इसे वाई लेट ना करते हुए अगर मैंने इसे ऐसे लेट करा होता कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, ठीक है, अगर मैंने इसे लिखा होता लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं इस एफ एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, जो सा प्रेफरेबल रहेगा मैं वो वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लूंगा। ये सभी कुछ लिखा जा सकता है, इस तरीके से ये डिनोट होता है। इसी तरीके से अगर देखिए, अब मैंने ये सब डिनोट कर दिया। अब देखिए, अगर मैं, ये तो था फर्स्ट ऑर्डर, जब मैं पहली बार डेरिवेटिव करूंगा। अब ये आप देख लेना, अगर आपने y लिया है तो आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, आप y डैश लिख सकते हैं, आप y वन लिख सकते हैं, या फिर आप f डैश एक्स, या फिर मैं बोलूँ इसे f प्राइम एक्स, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करता हूँ बेटा, तो मैंने आपको बताया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंशन करा जाएगा, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगा y डबल डैश, या फिर मैं बोलूँगा y2 क्योंकि मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँगा f डबल डैश एक्स, ठीक है। इस तरीके से मेंशन होगा, ये इसकी नोटेशंस है। हमें इस तरीके से इनमें से किसी एक तरीके को प्रेजेंट करके लिखना होता है एग्जामिनर में। ये सारे तरीके, इनमें से आप कोई भी एक फॉलो अप कर सकते हैं, जो सा आपको दिखा है, इन सभी का मतलब एक ही है, ठीक है जी। तो बेटा इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन बताएगा कि एक्चुअली मुझे कहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर तक, सेकंड ऑर्डर ले जाना है, फर्स्ट ऑर्डर ले जाना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सॉरी क्वेश्चन कह रहा एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 38। ये एग्जाम्पल नंबर 38 है, और ये कह रहा है कि भैया फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करके दिखाइए अगर y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 10x है, ठीक है जी। ये मुझे इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है, और इसमें मुझे देखो सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे सबसे पहले अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए अगर मुझे इसमें डी वाई डी एक्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, एज इट इज लिख दूंगा इक्वेशन को उठा के। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, चाहे तो मैं वाई डैश या मैं डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो मुझे अगर ये पूछा गया तो मैं नो डाउट डी वाई बाई डी एक्स ही लिखूंगा। फिर यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 3, फिर पावर में से 1 कम 2 आ जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। बेटा इससे एक पहले स्टेप होगा जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, फिर आप लिखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 10x, वो वाला स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद बेटा जी फिर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और बेटा जी अब मैं इसका देखो 3 तो फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट है, अब मुझे एक्चुअल में जो डेरिवेटिव करना है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का करना है। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, और पावर में से कम हो जाएगी तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स है। अच्छा इसमें गौर करने वाली बात क्या है, वो देखिए बेटा यहाँ पे पावर लिखी हुई है 2, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे लिखा आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको चेंज कर लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड में, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो मैंने आपको बताया था इसमें लग जाएगा चेन रूल, तो सबसे पहले तो पावर आगे आ जाएगी, देन बेटा जी पावर में से कम हो जाएगा, एंड देन सीकेंड एक्स का क्या होता है बेटा, सीकेंड एक्स एंड 10x, ठीक है जी। इसका क्या होता है 10x। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है।
ये मैं मिटो देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 एक्स प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सीकेंड एक्स। बेटा देखिए यहाँ से सीकेंड एक्स बचेगा और यहाँ से भी सीकेंड एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 10x। तो बेटा जी ये मेरा आंसर होगा इस एग्जाम्पल का। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 38 आंसर। ये मुझे करके दिखाना पड़ेगा, ये आएगा पेपर में आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था एग्जाम्पल नंबर 38। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 39। देखिए बेटा इस कॉन्सेप्ट पे ना दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि या तो क्वेश्चन में मुझसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये d2y/dx ये करके दिखाइए, या फिर मुझसे ना कुछ और पूछेगा, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको वो एक बार करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए या हम लोग एक काम करते हैं, अभी हमने जो एग्जांपल करा उस पे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि एग्जांपल नंबर 39 का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है तो हाई ऑर्डर ही, बट मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज 5.7 के आपको 10 क्वेश्चन करवाता देता हूँ, उसके बाद फिर जो 11 से लेकर क्वेश्चन दे रखे हैं 17 तक वो सारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हाई ऑर्डर ही। उसमें इक्वेशंस को हमें प्रूव करना होता है। तो मैं काम करता हूँ, हम लोग पहले 5.7 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एक्सरसाइज 5.7 का बेटा जी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस में, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है। और इसमें बोला गया है, इन 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है और सभी में बोला गया है कि आपको फाइंड d2y/dx स्क्वायर ये निकाल के दिखाइए। अब बेटा इस, ठीक है, इसमें मुझे सभी क्वेश्चंस में मुझे एक्चुअल में क्या करना है, ये निकाल के दिखाना है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा जब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आती है, अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, हाईलाइट के हिसाब से अगर देखूं तो मैंने कहा ठीक है डिफरेंशिएट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू कर लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर मैं करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, dy/dx, बेटा जी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 एज इट इज, x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 3, ये बात आपके पास आएगा dy/dx। अब बेटा मैं अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, सेकेंड ऑर्डर पे जाऊंगा, तो d2y/dx स्क्वायर वो क्या आएगा, 2 एज इट इज, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो मेरे पास ये निकल के आया फाइनल आंसर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा इसमें क्या होगा, 2 होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी एग्जाम्पल था, मतलब सॉरी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.7 का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए वो है x रेस टू 20 पावर 20 है, तो मैंने कहा ठीक है वही लेट कर लो y इज इक्वल टू में दिस, मैं कहा ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन था x रेस टू 20, तो मैंने लेट कर लिया y, अगर मैं इसका पहली बार डेरिवेटिव करूंगा तो वही dy/dx आएगा, तो वो कितना आएगा बेटा, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय x रेस टू 19, ठीक है। मैंने कहा अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो बेटा जी क्या हो जाएगा, देखिए बेटा फिलहाल तो अभी 20 कांस्टेंट है, अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो, और पावर अगर आगे आएगी तो 19 और x की पावर कितना एक कम और हो जाएगा 18, तो एक्चुअल में कितना है, ये मल्टीप्लाई कर लो, 19 2 38, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साथ में x की पावर 18। तो बेटा जी ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड पार्ट भी आपको करके दिखा दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी हो गए। इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, बहुत बस डेरिवेटिव करो और फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, जो कि है x cos x। चलिए तो मैं y लेट कर लेता हूं। चलिए भाई y का क्या, dy/dx, बेटा जी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x क्या है, x का तो 1 होता है,
मैंने कहा x का तो 1 होता है जी, दूसरे वाला एज इट इज यानी कि cos x एज इट इज, फिर प्लस का निशान, देन पहले वाला एज इट इज और x, फिर cos x का बेटा करेंगे तो cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। तो एक्चुअल में जो मेरे पास निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो आया निकल के cos x माइनस में x sin x, ये मेरे पास आया dy बाय dx, ये क्वेश्चन आ गई। और मुझे क्या चाहिए, d2y बाय dx स्क्वायर, मुझे ये चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा। अब मैं इसे दोबारा डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, तो देखिए बेटा, देखिए फिलहाल माइनस है तो मैं इन सभी का अलग अलग करूंगा। तो cos x का तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, फिर माइनस बाहर। बेटा आप यहाँ पे देखने वाली चीज है, यहाँ पे x डॉट साइन एक्स था, तो मुझे इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से x का आएगा 1, मगर ठीक है, साइन एक्स बेटा जी एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर x आएगा और साइन एक्स का क्या होगा, cos x। ठीक है जी, यहाँ मेरा प्रोडक्ट रूल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x cos x। तो ये मेरे पास जो है फिलहाल इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे बेटा जी एक चीज और देख लेने वाली है कि यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर लिख देना। ठीक है, अच्छा बहुत ज्यादा देखो, अगर ये थोड़ा बहुत सॉल्व होता है तो आप ये बहुत ज्यादा माइनस का यहाँ पे लिख देना 2 sin x। इसके कभी कभार वो नंबर काट लेते हैं, इसलिए अगर कुछ एड ऑन हो रहा हो या लेस कट रहा हो तो प्लीज आप एक बार ये चेक कर लेना। दिस विल बी द फाइनल आंसर d2y बाई dx स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, चलिए इसे रब करते हैं फिर करते हैं। बेटा इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो होमवर्क है, वो है log x का। तो सबसे पहले अगर आप डेरिवेटिव करेंगे y इज इक्वल टू में log x, ठीक है, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाय एक्स। ठीक है बेटा जी, अब इसके बाद अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करने जाते हैं, ध्यान से देखना, तो मैंने कहा अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो मैं देखता हूं कि बेटा ये जो है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन रूल लगा दूंगा। बेटा जी अगर इसमें मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो देखिए इसका आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसका आपको एक ट्रिक बताई थी, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, कभी भी अगर आपको 1 अपॉन एक्स की पावर एन आ जाए, ध्यान समझना, कभी भी 1 अपॉन एक्स की पावर अगर एन आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस का n अपॉन एक्स की पावर n प्लस में 1, ये इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई डी एक्स। ठीक है, एक शॉर्टकट है, इनकेस कभी भी आ जाए। तो देखिए बेटा जी अगर मैं इसे समझने की कोशिश, तो 1 अपॉन एक्स की फिलहाल पावर कितनी है, 1, तो मैंने कहा माइनस n कितना था 1, एक्स की पावर 1 प्लस 1, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहे इसमें क्वेश्चन रूल लगा दीजिए। अच्छा अगर आप चाहो तो इसमें वो भी कर सकते हो कि एक्स की पावर -1, ठीक है, ये वाला है, इसमें आप क्या लगाओगे, वही माइनस का 1 और देन पावर में से एक कम, तो माइनस का 1 एंड देन एक्स की पावर माइनस का 2, और अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो अल्टीमेट आंसर यही निकल के आने वाला, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि मैं होमवर्क में देने वाला था पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, जो कि है एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है जी, इसका फिफ्थ पार्ट ये वाला है। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, वही पहली बार डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और बेटा दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में तो नो डाउट इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सबसे पहले एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और लॉग एक्स का एज इट इज, देन प्लस का निशान, फिर एक्स क्यूब एज इट इज, बेटा जी लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। देखो मैंने आपको बताया था
यहाँ पे log x लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो हम नेचुरल लॉग मानेंगे, मतलब बेस ही मानेंगे और 1/x लिख देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x स्क्वायर इंटू में log x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जब पहली बार डेरिवेटिव करा तो ये निकल के आ गया है मेरे पास। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, अब मुझे सेकंड ऑर्डर करना है तो मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये लो जी, दोबारा डेरिवेटिव कर दो, d2y/dx स्क्वायर। बेटा जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो पहले तो सबसे पहले मुझे 3 बार लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। अब मैं एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स को सॉल्व करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का अगर मैं करता हूँ तो आएगा 2x और लॉग एक्स आ जाएगा एज इट इज। फिर बेटा जी देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और फिर लॉग एक्स एज इट इज 1/x आ जाएगा। देन प्लस एक्स स्क्वायर तो अलग है तो मैं वहां पे प्लस का 2x लिखूंगा। तो फाइनलाइजेशन अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा, एक काम करते हैं, ये आ जाएगा 2x log x, देन यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी x, ये से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो नेट आंसर विल भी क्या आ जाएगा। देखिए अब अगर इसमें मैं नेट आंसर लिखना चाहूँ तो मैं इसमें वही नेट आंसर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना आ जाएगा 6x log x, फिर आ जाएगा 3x प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसे और ज्यादा लिखना चाहते हैं तो भाई 6x log x प्लस में 5x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिफ्थ पार्ट का जो आंसर आएगा बेसिकली बेटा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सिक्स्थ वाला करते हैं। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ कहता है ex sin 5x। जी हाँ, वही y, तो बेटा जी वही सबसे पहले क्या लिखेंगे dy/dx। अब देखिए बेटा जी पहली बार डेरिवेटिव होगा तो ex तो एज इट इज ही आ जाएगा, ex का ex ही होता है और x का 1 होता है, मैंने आपको बताया था। साइन 5x दूसरे वाला एज इट इज, फिर प्लस का निशान, फिर ex एज इट इज। साइन 5x फिलहाल मैं समझूं तो मैंने आपको जब चेन रूल बताया था मैंने कहा ठीक है इसको मैं x समझ लेता हूँ, साइन x का हो जाएगा cos x। पर बेटा जी इसमें पावर तो नहीं थी, फंक्शन दे रखा है पर एंगल भी दे रखा है, तो यहाँ 5x दे रखा है तो 5x का और लिखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आया ex साइन 5x प्लस में 5 ex इंटू में cos 5x। ठीक है, ये मेरे पास आया था फर्स्ट ऑर्डर। अब बेटा जी मैं लिख रहा हूँ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर क्या निकल के आएगा d2y/dx स्क्वायर। मैंने कहा दोबारा डेरिवेटिव कर दो जी। देखो बेटा दोबारा डेरिवेटिव करने से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट है वो तो खैर मैं अलग से लिख दूंगा, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ex sin 5x। तो देखिए बेटा जी वही आ जाएगा, वापिस से क्या आ जाएगा पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि ex, तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया और दूसरे वाला एज इट इज, अभी मैं पहले वाले में लगा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर ex एज इट इज आ जाएगा और x का तो 1 होता ही है, आपको पता ही है इस वाले x का, तो नो डाउट ex ही आ जाएगा। मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद साइन 5x का मैंने आपको बताया अभी cos 5x हो जाएगा, एंड देन 5x का 5, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले वाले कर दिया, मैं दूसरे वाले करूँ तो बेटा पहले तो मुझे 5 आगे लगाना पड़ेगा और फिर इसके अंदर में डेरिवेटिव लिखूंगा। ठीक है, तो ex का अभी भी अगर देखूँ तो ex ही आ जाएगा और cos 5x का यही आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ex तो एज इट इज रहेगा, cos 5x का क्या होगा माइनस का sin 5x। ठीक है, एंड देन 5 और आएगा 5x के लिए। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आया, इसके आगे ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए मैंने कहा इसे कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व, और ex sin 5x फिर ये आ जाएगा 5 ex cos 5x, फिर ये आ जाएगा 5 ex cos 5x। ठीक है जी, और ये माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा देखिए 5 एंड 5 ये आ जाएगा 25 ex
साइन 5x। ठीक है जी, ये आ गया साइन 5x। मैंने कहा भाई ये कुछ सॉल्व हो रहा है, मैंने कहा हाँ देखिए बेटा इसमें और इसमें देखिए अगर करूं तो ये आ जाएगा -24 EX। भाई मेरी थोड़ी सी राइटिंग देख लेना, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर तो आप लोगों के पास है ही मेरा, 97112764 9711274642। ठीक है, 24 EX साइन 5x। अच्छा बेटा जी इधर से ये 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपका 10 EX एंड कॉस 5x। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर होगा फाइनल। पर बेटा अगर चाहूं तो देखो अभी भी इसमें एक चीज और करी जा सकती है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं चाहूं तो इसमें से एक तो 2 कॉमन ले सकता हूँ और एक EX कॉमन ले सकता हूँ। मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा और EX कॉमन लूंगा तो अंदर यहाँ से बचेगा -12 साइन 5x, यहाँ से बचेगा 5 कॉस 5x। तो बेटा फाइनल आंसर अगर मैं कहूँ तो ये वाला फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा 6th क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा 7th क्वेश्चन करते हैं। cos 3x। ठीक है बेटा जी, ये वाला डेरिवेटिव करेंगे। देखिए बेटा ये बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह। ठीक है, तो ये वाला तो आप लोग एक काम करेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। और ठीक है, इसका जो NCERT आंसर दे रही है वो आपका ये आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लेना, इनकेस ना हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को करवा दूंगा बाद में। इसका आंसर बेटा ये आएगा एग्जैक्ट 9E6x 3 cos 3x माइनस में 4 sin 3x। मतलब जब ये एक्चुअल में आपका आएगा d2y/dx²। आप इसे सॉल्व करना, इनकेस कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम करने वाले हैं 8th पार्ट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस 7th पार्ट को आप घर पे करेंगे। चलिए चलिए 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x। चलो जी, अब ये आ गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। अब मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव करना है तो वो कैसे होगा। देखिए ये भी बहुत इजी है। dy/dx क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का मैंने आपको क्या डेरिवेटिव बताया था, आपको बताया था 1/(1 + x²). अच्छा बेटा जी, जब पहली बार डेरिवेटिव करा तो ये आ गया। अब अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो अब तो बेटा ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट करो, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वोशिएंट रूल के हिसाब से नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बेटा ऊपर तो क्या दे रखा है 1, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, d/dx ऑफ 1, फिर आ जाएगा दूसरे वाला तो एज इट इज, फिर माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज एंड देन दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, यही हमने सीखा था। पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 0 इंटू में 1 + x² माइनस में 1। बेटा 1 का तो 0 आ जाएगा और x² का 2x आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + x² और इसका स्क्वायर। बेटा ये तो 0 हो जाएगा, अंदर से -1 माइनस बचेगा, और बेटा 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2x, नीचे आ जाएगा 1 + में x² का स्क्वायर। तो बेटा जी ये आपका सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा जी। चलिए
जो नेक्स्ट है नाइन्थ वो दे रखा है लॉग एक्स। चलिए बेटा जी, लॉगरिथम फंक्शंस। बेटा फिलहाल मेरे लिए पूरा क्या है, एक्स है। क्या यहाँ पे बेस में कुछ लिखा है? मैंने कहा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको नॉर्मल वाला लॉग मतलब कि नेचुरल लॉग कंसीडर करके चलूंगा। तो नेचुरल लॉग के हिसाब से लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव था वो मैंने आपको बताया था 1/x। तो dy/dx अगर मैं लिखता हूँ, फिलहाल ये मेरा पूरा एक्स है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये पूरा एक्स है तो मैं लॉग एक्स का लिखता हूँ 1/x। तो एक्स क्या है फिलहाल? लॉग एक्स। अच्छा बेटा जी, फिर इस लॉग एक्स का भी तो लिखना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। तो मेरे पास क्या निकल के आया, dy/dx। मेरे पास जो dy/dx निकल के आया वो निकल के आया 1/x log x। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आया है। ठीक है, अब मुझे बेटा इसमें दोबारा का डेरिवेटिव करना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए बेटा, अगर मुझे इसमें दोबारा डेरिवेटिव करना है तो मुझे इसमें फिर से क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है। तो d2y/dx² अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने जाता हूं तो बेटा जी नीचे वाले का तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव करता हूं तो ऊपर है 1, तो देखिए बेटा ऊपर अगर 1 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव तो 0 हो गया और दूसरे वाला एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इससे जो स्टेप आएगा ना जिसमें मैं लिखूंगा dy/dx(1), वो आप लोग लिखना। ठीक है, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो। बीच में माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। बेटा दूसरे वाले का डेरिवेटिव समझूं तो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, x log x दे रखा है। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल। क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, क्वोशंट रूल ही, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा x का क्या होता है, तो x में अगर मैं करूंगा तो x का तो 1 हो जाएगा। फिर ये काम करते, रुको कंफ्यूज मत होना, तुम ये स्टेप लिख ही लो कि भाई dy/dx ऑफ x। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप लिख लेना dy/dx ऑफ x log x, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ। तो x का तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे x log x आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। अब बेटा 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे इसका अगर इसका करना है तो देखिए बेटा x का तो 1 आ जाएगा, log x एज इट इज आ जाएगा, फिर x एज इट इज आ जाएगा, log x का 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये तो गया कट। ठीक है, अच्छा बेटा जी इसके नीचे मैंने आपको बताया था कि जहां पे आप ये सेपरेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हैं वहीं पे इक्वल टू निशान लगाना है। नीचे आ जाएगा x log x इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, मुझे ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो देखिए बेटा जी इसके बाद जो एक्चुअल में स्टेप आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो d2y/dx सिर्फ x log x। ठीक है, देन माइनस का log x आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास जो एक्चुअल में बचने वाला है वो फिलहाल ये बचेगा। सॉरी बेटा इसमें ना देखिए गलती हो गई है, एक्चुअल में ना यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा, तो एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ माइनस का log x और माइनस का 1 बचेगा खाली, और कुछ नहीं बचेगा। नीचे जो मेरे पास बच रहा था वो बेसिकली ये बच रहा था x log x इस पूरे का स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर होगा वो देखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए अगर, तो 1 + log x आ जाएगा और नीचे से बचेगा x log x और इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बनेगा d2y/dx²। ठीक है, वही मैं कहूँ यार, यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ मैंने x लिख दिया है। चलिए गलती मत करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये हमने करा है 9th क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम करने वाले 10th क्वेश्चन। चलिए चलिए बेटा जी इसका 10th क्वेश्चन क्या है, y = में sin log x। ठीक है, तो
डीवा बाई डी एक्स। सबसे पहले तो मुझे ये करके दिखाना, ठीक है। देखिए बेटा जी, साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ये पूरा मैं क्या समझ लूंगा एक्स। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा बेटा जी साइन एक्स का फिलहाल हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। एंड देन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आया, वो ये निकल के आया कॉस लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स। ये आया मेरे पास डी बाई डी एक्स। बेटा जब मैंने पहली बार डेरिवेटिव करा तो मेरे पास ये निकल के आया। अब मैं इसे दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। लो जी, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, मैंने कहा ये लो जी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। तो बेटा जी सेम अगर मैं इसमें समझूं तो फिलहाल तो मैं पहले कॉस एक्स का करना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है। फिर देन मुझे इस एक्स का और करना पड़ेगा, ये जो लॉग एक्स है ना, ये फिलहाल है तो एक्स ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पूरे का लिख दिया, ठीक है। इसके साथ में एक्स और आ जाएगा, मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाला एज इट इज, फिर माइनस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज। तो मैं ये लो जी पहले वाला लिख दिया, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला क्या था जी, दूसरे वाला तो एक्स था, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा देखो कॉस एक्स का आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन, फिर ये आ गया लॉग एक्स। अच्छा, लॉग एक्स का होता है 1/x, ठीक है जी। देन यहाँ से और यहाँ से देखिए एक्स और था, ठीक है, फिर माइनस का निशान, फिर ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। अच्छा, एक्स का तो 1 होता है और इसके नीचे जो आएगा वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस एक्स से ये वाला एक्स हट जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल क्या आएगा। तो जो फाइनल आने वाला है वो बेसिकली ये है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बेटा यहाँ से बचेगा माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स देन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज्यादा है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई मैं देखो फिलहाल तो आंसर वैसे ये भी हो सकता है, और अगर मैं चाहूँ तो माइनस अगर ब्रैकेट में कर दूँ तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें सिर्फ मुझे पहली बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन मुझे फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में क्या मांगा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा गया है, और मैं सेकंड ऑर्डर करके दिखा दूंगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे काम करते हैं, अपनी क्लास खत्म करते हैं। उसके बाद इसी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव में दूसरा कॉन्सेप्ट, उसमें ना हमें इक्वेशंस प्रूव करनी है, जो हमें इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में उन इक्वेशंस को करेंगे, प्लस 2 एग्जांपल्स है, सबसे पहले वो करेंगे और फिर बचे हुए 7 क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है।